हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ये एक नया फेनोमेना है जिसे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन चल रहा है। अभी तक हम सीख रहे थे कि जो लाइट है जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बैंड हो जाती है, ओके। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जब वो किसी पार्टिकल से टकराती है तो टकराने के बाद वो बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है। तो ये कब होता है और क्यों होता है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? जब हम देखते हैं कि एक डेंस फॉरेस्ट है, एक घना जंगल है और उसकी कैनोपी में होके लाइट की रेजेस को हम गुजरते हुए देखते हैं, लाइट की रेजेस को गुजरते हुए देखते हैं। ऐसे ही जब घर में किसी वॉल में रोशनदान होता है तो रोशनदान को यदि हम खिड़की उसकी ओपन कर देते हैं तो वहाँ से लाइट को जब हम अपने घर में आते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा होल था या रोशनदान था छोटा, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जब वो नीचे ग्राउंड पर आती है तो वो जो है एक बड़े एरिया को कवर कर लेती है। साथ ही साथ उस विजिबल पाथ में, लाइट का जो विजिबल पाथ है उसमें हमें डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हमने एक और एग्जांपल क्लास 9th में पढ़ा था। वो क्या था कि यदि हम एक पॉट ले लें जिसमें हमने वाटर भर दिया है और हम यहाँ पर एक लाइट की बीम इसके ऊपर डालते हैं, लाइट की बीम इसके ऊपर डालते हैं, इट इज़ द बीम ऑफ लाइट। जब हम ये डालते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है इसके बीच में, है ना। तो ये यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि हम दूसरे बीकर में, यहाँ पर हमने क्या लिया था, वाटर, और दूसरे बीकर में हमने क्या लिया, वाटर प्लस मिल्क, थोड़ा सा हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। तो ये जो बीम ऑफ लाइट थी ये यहाँ पर ये विजिबल होने लगती हैं। ये एक यहाँ पर बैंड फॉर्म करती है, एक विजिबल पाथ बनाती है। किसके कारण? मिल्क के ऐड होने के कारण। तो मिल्क में वो पार्टिकल्स होते हैं, वो साइज के पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। बेसिकली हम जानते हैं कि लाइट हमको दिखाई नहीं देती है। लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आईज तक आती है तो वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे फेनोमेनाज होते हैं कि जब हमें लाइट का पाथ भी विजिबल होता है, हम लाइट के पाथ को भी देख पाते हैं, लाइट की स्कैटरिंग को भी देख पाते हैं। डेली लाइफ में ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो एक एग्जांपल दिया कि यदि हमने वाटर में मिल्क थोड़ा सा ऐड किया हुआ है और हम लाइट की बीम डाल रहे हैं तो उसके बीच में लाइट अपना एक बैंड बनाती है, मतलब उसका पाथ विजिबल रहता है। हम घर में आते हुए लाइट को रोशनदान के द्वारा जो लाइट आती है घर में उसे देखते हैं। डेंस फॉरेस्ट में हम देखते हैं वहाँ पर इस तरीके से लाइट के फेनोमेना को होते हुए। तो कब होती है स्कैटरिंग, इसकी इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? तो इसकी इसेंशियल कंडीशंस है कि यदि आप कोई होमोजीनियस मिक्सचर लेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स यदि हैं तो वहाँ पर ये फेनोमेना नहीं होगा। और यदि आपने बड़े पार्टिकल्स लिए हैं, यदि बड़े पार्टिकल्स लिए हैं तो भी ये फेनोमेना नहीं होगा। तो होमोजीनियस से बड़े और जहाँ पर टर्मिनेट हो सकती है उससे कम, तो होमोजीनियस से थोड़ा बड़े पार्टिकल्स जब होते हैं तो वहाँ पर स्कैटरिंग होती है। ओके, ये क्लास 9th में हम ठीक से पढ़ चुके हैं। तो अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इक्वल्स होती है किसके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इक्वल्स होती है 1 लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4। तो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यदि वेवलेंथ ज़्यादा होगी
तो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम हो जाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम हो जाएगी, वो उस पार्टिकल्स के बीच में होकर गुजर जाएगी और स्कैटर नहीं होगी पार्टिकल्स के कारण। लेकिन यदि वेवलेंथ जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। तो इसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जब एक वाइट रे निकलती है तो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, वाइट लाइट 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, जिसमें रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। बाकी उसके बीच की रेंज में आते हैं। तो जो वायलेट कलर है उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, वायलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का जो स्कैटरिंग है वो कम होगा। क्यों होगा? वेवलेंथ के कम होने के कारण ज्यादा होगा और रेड कलर की क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो ये फेनोमेना होता है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आगे हम कुछ फेनोमेनाज नेचर में होते हुए देखते हैं कि स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है क्यों। इस तरीके के जो फेनोमेनाज है उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।